ओके, अभी तक कहाँ तक पूंजीगत लाभ तक हो गया कंप्लीट। अभी क्या बच गया, उपहार कर। उपहार कर में सिंपल है, यदि 50,000 से ज्यादा का उपहार है तो आपको 1% टैक्स देना है, ठीक है। उसके बाद बच गया संपत्ति कर। इसको 16-17 से खत्म कर दिया, ये अभी कर समाप्त हो गया, ठीक है। अभी अलग मैंने इसके जितने भी फैक्ट थे प्रत्यक्ष के डायरेक्ट इसके, वो मैंने बता दिया सेंट्रल का। अभी राज्य का, राज्य का प्रत्यक्ष कर क्या क्या है। राज्य का प्रत्यक्ष कर, सबसे पहले भू राजस्व, ठीक है। दूसरा कृषि कर, तीसरा उत्पाद कर। ये मेन 3 कर है जिस पर राज्य जो है टैक्स लेती है डायरेक्ट, ठीक है। मिटा दो चुंगी कर सर किसके अंदर जाता है? वो सब जीएसटी में चला गया, सब कुछ। अभी और प्रत्यक्ष कर, थोड़ा सा धीरे चलिए। इनडायरेक्ट टैक्स धीरे चलेंगे फिर छूट जाएगा। मैं आज सोच के आया हूँ इसको खत्म करना है, कल फिर जाके इनकम का वो करेंगे, आय का करेंगे, ठीक है। इसमें भी दोनों होंगे, सेंटर का और राज्य का। इसमें क्या हुआ, ये दोनों को मर्ज कर दिया और नया 1 लाख का कौन सा जीएसटी, गुड्स है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। कुछ चीज को छोड़ के, कुछ जो अप्रत्यक्ष कर में कुछ चीज को छोड़ के बाकी सबको किसके अंदर लेके आ गया, जीएसटी के अंदर। IGST सर, ओ बाद इसके बाद, ठीक है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जीएसटी जब लागू हुआ तो कौन सा एक्ट पे काम करती है। जीएसटी एक्ट 2017। संविधान में कौन सा संशोधन हुआ, 101वां संशोधन। इसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है, राज्यों के वित्त मंत्री में से कोई एक। उसका मतलब चुनाव होता है, किसको बनाना है, और आई थिंक अभी अपना ही है सुशील मोदी, ठीक है, उपाध्यक्ष, ठीक है। आगे कहानी देखें, जिसका फैक्ट है वो बता रहा हूं। इसको गंतव्य टैक्स भी बोला जाता है, गंतव्य कर। गंतव्य कर मतलब क्या होता है, जिसके पास जाएगा, इसको इंग्लिश में है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, लास्ट पॉइंट। मूवी भी आई थी इसकी, DI कुछ है यार, चलो जो भी है, मतलब लास्ट पॉइंट जहाँ पे जाएगा वो कर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये काम कैसे करती है, इसमें जो टीम है 1 + 1 + 29 + 2 यानी टोटल 33 लोग होते हैं जीएसटी, ठीक है। एक जो होगा ये होगा अध्यक्ष, ये होगा उपाध्यक्ष। ये जो 20 राज्य थे अभी तो डेस्टिनेशन का टेंशन, हाँ डेस्टिनेशन, ठीक है। ये 29 हो गया सीएम, ये हो गया दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ सीएम होता है, पांडिचेरी पुदुचेरी जो है, ठीक है। टोटल 33 है जो कि अभी इसका है मेंबर, ठीक है। वर्तमान में से, वर्तमान में अभी ये चेंज हो जाएगा, अभी ये 28 हो जाएगा प्लस, और उधर जो है ये 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी सीएम होगा, तो ये 3 लोग इधर से आएंगे और लोग उतने ही रहेंगे, समझ गया। मिटा दो,
जीएसटी लाने का उद्देश्य क्या था? जीएसटी लाया गया क्यों? इसको इस नाम और दिया गया जीएसटी को, मूल्य वर्धित। मूल्य वर्धित मतलब मूल्य को कम करने के लिए एक टैक्स, मतलब टैक्स लाया गया मूल्य वर्धित, वो बोल, ठीक है। और ये एक ऐसा कर है जिसकी वजह से मूल्य बढ़ता है। महंगाई बढ़ाने का एक डायरेक्ट टैक्स में कोई महंगाई नहीं बढ़ता है, जब भी बढ़ेगा इनडायरेक्ट में बढ़ेगा, क्योंकि जीएसटी बढ़ाएगा तभी तो कर बढ़ेगा, वो इनडायरेक्ट में, ठीक है। मूल्य को बढ़ाने का काम भी ये करती है। इसके अलावे और जो जीएसटी के बारे में है, दर, दर के टोटल कितने स्लॉट हैं? 0, 5, 12, 18, 28। कभी पूछता है इसका नाम क्या है, ये दोनों कर का? इसको बोलते हैं मेरिट रेट। इसको बोलते हैं नॉन मेरिट रेट। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों सिर्फ गरीब लोगों के लिए जो यूज होने वाला आइटम है उसको रखा गया। इसमें लग्जरियस आइटम को रखा गया, लग्जरी गाड़ी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसमें रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान तो कुछ 20 ईयर, अभी कुछ आइटम को 18 में डाला है, कुछ आइटम को रखा है। हाँ, पहले इसी में था, पहले सारे इसी में थे। इसको लग्जरियस आइटम, इसमें हंगामा भी हुआ था। जैसे राहुल गांधी ने बोला था कि रेट को कम 28% घटा देना चाहिए, सबको 1 कर देना चाहिए। फिर गवर्नमेंट का कहना क्या हुआ, जो लग्जरी गाड़ी से घूमता है वो और जो रिक्शा पे घूमता है वो दोनों का एक कैसे हो सकता है, ठीक है। इसलिए दोनों का, और ये 2 कर है, इसको बोलते हैं मानक दर। तो ये इसका नाम है, कभी एग्जाम पूछता है, मेरिट रेट, नॉन मेरिट रेट और मानक दर, ठीक है। मिटा दो, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। मेरा कंफ्यूजन से दूर कीजिए, बताओ। वही जो क्वेश्चन, हाँ, वो आएगा, वो भी आएगा, जीएसटी, वो भी आएगा, ठीक है। अभी जीएसटी में इसके 3 तरीके हैं, एक्चुअली 2 ही है, तीसरा उसी में काउंट हो जाता है। एक होता है इंट्रा स्टेट, ठीक है, एक होता है इंटर स्टेट। ये अभी हमारे काम का चीज है, ठीक है। जैसे हम लोग हमेशा डाउट में आते हैं ना कि जीएसटी ले लिया, एसटी ले लिया, सीजीएसटी ले लिया, एसएसटी ले लिया, उसके बारे में। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य के अंदर, जैसे बिहार में आने के बाद यदि बेगूसराय से, खगड़िया से माल लाए, या पूरे राज्य के अंदर ही कहीं से लाए, कोई आइटम हमने लिया 1000 रुपया का, ठीक है, इस पर लगेगा जीएसटी। जीएसटी 2 लोगों के पास जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों का आधा दे दिया, चौक। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? यहाँ पे इंटर स्टेट मतलब स्टेट, 2 राज्यों के बीच। बिहार से माल गया कहाँ? दूसरे राज्य में, चाहे वो यूपी हो या फिर कहीं भी, कोई भी स्टेट में माल गया, 1000 रुपया का आइटम गया, उस पर लगता है आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी 2 भाग में जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये श्रीमान तो ले ही लेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, एसजीएसटी किसको मिलेगा? जिस राज्य ने लिया है वो, या जहां गया, जिस राज्य ने बेचा है वो, या जिस राज्य ने खरीदा है वो, कौन लेगा? तो इसलिए पहला बताया था गंतव्य टैक्स, डेस्टिनेशन टैक्स बोलते हैं, मतलब जहां ये पहुंचेगा। तो कहने का मतलब है जिस राज्य में जाएगा वो राज्य जीएसटी लेगी। यदि बिहार से कोई आइटम खरीदा गया, पंजाब वालों ने खरीदा है, तो पंजाब सरकार को जीएसटी पे करना पड़ेगा उस आदमी को, ठीक है। जिस राज्य में वो जाएगा उस राज्य से डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन स्टेट, उस स्टेट को टैक्स मिलेगा, ना कि बिहार को मिलेगा। समझ गया?
इसमें एक और आता है, इसको मिटा दो। चलो इसी का पार्ट में आता है विदेश व्यापार। सेम रूल है इसलिए इसी में रखा है। सेम कंडीशन आ जाता है। ये एक बिहार ने चाइना से कोई माल लिया, विदेश से व्यापार किया, सेम 100 रुपीज का ही मान लो, प्लस IGST, ये दो जगह जाएगा, CGST, SGST। ठीक है। अभी इसमें क्या है, इस साइड में आता हूं। ठीक है, इसमें बेसिस में दो कंडीशन होते हैं, आयात निर्यात। आयात मतलब हमने माल किसी से लिया, निर्यात मतलब किसी को दिया। तो निर्यात पे 0% GST है, निर्यात पे GST नहीं लगता है। मतलब यदि इंडिया का कोई भी स्टेट कहीं भेजता है उसको GST पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन बाहर से जो माल आएगा उस पर पे स्टेट को करना पड़ेगा। इसमें भी सेम कंडीशन, ये वाला तो जो है मिल ही जाएगा, ये वाला उस स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में माल आएगा। जैसे बिहार का आदमी ने चाइना से माल लिया है तो GST वो बिहार स्टेट को देगी, ना कि चाइना को या किसी और स्टेट को। इतना ही समझाना था मुझे IGST के बारे में। IGST का यूज दो ही जगह होता है, मतलब मेन इसमें होता है, इंटर स्टेट और विदेश व्यापार में। इसमें ओनली GST का यूज होता है। कभी तुम बिल बनाया होगा तो देखा कहीं IGST लिखता है, ये दोनों लिखेगा हर जगह, लेकिन IGST की चर्चा है, इसका मतलब वो इंटर स्टेट है या फिर विदेश व्यापार है। अभी आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे। ये तो डाउट खत्म हो गया IGST का। अभी क्वेश्चन ये था, इससे एक्सक्लूशन क्या है, किसको किसको इससे अलग रखा गया, GST से बाहर रखा गया। मादक पदार्थ, स्पेशली शराब, वाइन। अभी क्या है, पूरे GST के एक्ट में इसकी चर्चा ही नहीं है। एक चीज और याद रखना, उसमें जो मैंने बताया था स्टेट वाला, इंट्रा स्टेट, उसका आर्टिकल कभी कभी पूछता है 246 अल्फा। ठीक है, और इंट्रा स्टेट का जो है 269 अल्फा, मतलब ए। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है इंट्रा स्टेट का, ये आर्टिकल है इसका इंटर स्टेट का या विदेश व्यापार का। कभी कभी विदेश व्यापार, ये दो आर्टिकल याद रखना। ठीक है। अभी इसमें जो सबसे पहले मादक पदार्थ शराब है, इसका कहीं चर्चा ही नहीं है उसमें। तो इसको यदि ऐड करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके, या जो इसका एक्ट है उसमें संशोधन करेंगे तब जाके ये ऐड होगा। इसके अलावा पेट्रोलियम आइटम, चौक खत्म हो गया भाई। पेट्रोलियम आइटम में इसके बारे में लिखा हुआ है, GST का जो एक्ट है 2017 में, उसमें पेट्रोलियम आइटम लिखा है। बट सारे स्टेट यदि एग्री हो जाते हैं तो, क्यों कि वहाँ पे कोई भी चीज क्लियर करने के लिए 3/4 मतलब 75% लोगों का हामी चाहिए, तब जाके वो चीज क्लियर होता है। तो यदि सारे स्टेट रेडी हो जाता है, ऑप्शन सर दोनों था, पेट्रोल भी था और शराब भी था। हाँ, इसके लिए क्या है कि संशोधन करने की जरूरत नहीं है, GST के एक्ट में लिखा है इसके बारे में। तो इसको हम जो है कभी भी ये लोग एग्री हो जाएगा तो कर लेगा। कहने का मतलब इसको बाहर रखा है लेकिन रूल में है, इसको रखेगा। तीसरा जो है हमारा स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जमीन वगैरह खरीदते होते हैं ना, वो उसको भी GST से बाहर रखा है। मेन ये तीन चीज जो है GST से बाहर है, बाकी सारे अप्रत्यक्ष कर को GST के अंदर रखा है। ठीक है, दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, क्या? शराब भी था, पेट्रोल भी था, यदि सैलून था। ओके, सैलून का छोड़ दो। यदि शराब पेट्रोल दोनों है, शराब का मेंशन किया हुआ है एक्ट में, इसलिए उसका आंसर होगा शराब। पेट्रोल का मेंशन उसमें किया है, शराब के लिए सीधे बोल दिया। इसको यदि डालना है तो हमें संशोधन करना पड़ेगा इसके पूरे एक्ट में। मतलब स्पेशली जो तुम्हारा एक्ट बना है ना, GST एक्ट, GST एक्ट जो है उसमें पूरा संशोधन होगा तब जाके, क्योंकि इसका मेंशन उसमें नहीं किया, और यही उसका मेन होता है किसी भी शराब ही ले लिया।
आंसर शराब ही होगा। पेट्रोल भी ऑप्शन में दिया हुआ था। सर गोल्ड गोल्ड जीएसटी मत करा। गोल्ड तो जीएसटी में डाल दिया ना। चलो अभी क्या पढ़ेंगे? ये जो गलती हुआ था, जो गलती हो गया वो पड़ेगा। अब जो हो गया तो हो गया, पहले पढ़ लेता तो गलती नहीं होता। ठीक है, अभी हम वो पढ़ेंगे बजट 2020 और 21 जो सबसे करंट है। 20 और सरकार का आय कहाँ से है और व्यय कहाँ है। ठीक है, इनकम किधर से और एक्सपेंडिचर किधर से है। खर्च 100 पैसा लेके चलो। एक चीज मैं बताना भूल गया, पहले जो बजट रहता था ना वो घाटे का बजट कहलाता था। 1997-98 से पहले जो बजट था उसमें घाटे का बजट होता था, मतलब व्यय ज्यादा होता था, आय कम होता था। बट 97-98 के बाद क्या हुआ, ये दोनों का माइनस करने के बाद जीरो होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर का बजट आना चाहिए। आधारित बजट से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, अभी 2020-21 का क्या क्या प्लान है कि हम पैसा कहाँ से 100 पैसा आएगा और कहाँ 100 पैसा जाएगा। सबसे पहले है बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। इस पे जो है टोटल सरकार का जो आने वाला है वो है 20 पैसा। ठीक है, इसके बाद जो सरकार को आने वाला पैसा है वो है CIT, उस पे 18 पैसा। ठीक है, उसके बाद है IT, उस पे है 17 पैसा। उसके बाद है कस्टम 4 पैसा। उसके बाद है कौन सा है, यूनियन। परसेंटेज में ना होता। मैं 100 पैसा लेके चला, 100 पैसा 100 पैसा, कहाँ से 100 पैसा आएगा कहाँ 100 पैसा जाएगा, परसेंटेज मान लो एक ही बात है। ठीक है, स्टोरेज सर बाहर बता रहा है, हाँ? स्टोरेज आउट बता रहा है। बंद करो फिर। 7 पैसा 7 पैसा जोड़ दो। GST 18 पैसा। उसके बाद कितने हो गए, काउंट करो। 55 61 68 कितना हो गया, कितना हुआ। एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू 10 पैसा आएगा। ठीक है, इसको देख लो अच्छे से, ये हमारा करंट है, बिल्कुल करंट है। ऊपर वाला से क्या है, बोरोइंग मतलब जहाँ से हमें पैसा आने वाला है, जिसी को हम उधारी दी है, उधार हम कोई उधार लिया है, उधार वाला हमें पैसा देगा, टैक्स के मतलब ब्याज दे उसका या जो भी दे, अन्य देयता मतलब लिबर्टी मतलब जो हमारा आने वाला पैसा वो है 20 पैसा। CIT मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम हो गया, इनकम टैक्स, कस्टम हो गया, यूनियन हो गया, जो भी है सब मिला के टोटल 100 पैसा का हिसाब बन गया कि इतना पैसा आने वाला है। ठीक है, मिटा दो। अभी जाने वाला आय को मिटा देते हैं, इधर बैक कर देते हैं। ठीक है, अभी सरकार का व्यय कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले पेंशन पे 6 पैसा, सब्सिडी पे 6 पैसा, डिफेंस पे 8 पैसा, जो स्पॉन्सर्ड है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, मतलब जो स्टेट में स्कीम चल रहा है उसमें स्पॉन्सर करती है सरकार, वहां पे 9 पैसा, जो सेंटर खुद ही कर रही है। ठीक है, सेंट्रल
सेक्टर स्कीम, उसमें 13 पैसा। जो वित्तीय आयोग बन रहा है, कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उस पे 10 पैसा। ठीक है। जीएसटी, सॉरी, जो स्टेट को शेयर देते हैं, शेयर 18 पैसा। कितना हो गया, काउंट करो, कितना हुआ? 20 20 10 30 30 हो गया, 40 2 42 60 हुआ सर। 60 हुआ। यस सर 60। स्टेट को 18 पैसा नहीं, 20 पैसा नहीं। 12 8 20 10 और 30 30 जो 40 इंटरेस्ट बढ़ते 42। हैं, इंटरेस्ट पेमेंट जो करते हैं, बढ़िया जरूर। वो 18 पैसा। ठीक है। कितना बड़ा? 12 8 20 और 20 हो गया 13, 20 और 10 30 और 30 हो गया 4। कितना हुआ? 6 12 8 20 20 9 29 29 42 10 52 52 20 72 90 हुआ सर, सब मिला 90 सर। 90 हो गया। हाँ। 10% का 10 पैसा क्या छूट गया? 10 पैसा को छूटे। हाँ, विविध, विविध मतलब अन्य, इसको हिंदी में बोलते हैं विविध, अन्य मतलब अन्य लिख लो, विविध लिख लो। विविध अन्य में क्या आएगा? विविध में इसके अलावा यदि कोई खर्चा होता है, इसमें से 3% हम स्टेट को भी देते हैं। एक्स्ट्रा जब 14वां वित्तीय आयोग आया था तो उसमें क्या हुआ था, पहले 32% देते थे, बाद में उसको हम 42% देना शुरू किया स्टेट को, हम नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से ये टोटल 100 पैसा का हिसाब है लेने और देने का। ठीक है। अभी सर 14 में चल रहा है, अभी 15वां चल रहा है भाई, 1 अप्रैल 2020 से एनके सिंह। इनके सिंह, हाँ ठीक सही है। है। 15वां वित्त आयोग का 31 मार्च। रेड्डी था। हाँ? हाँ वाई बी रेड्डी। उसने ही क्लियर किया था, 32 से कर दिया सीधे 40। इसमें से कुछ परसेंट उसको जाता है। नॉर्मली उसको कौन कौन जाएगा, एक ये वाला जाएगा, एक जो स्पॉन्सर वाला है वो वाला जाएगा, और एक कौन सा जाता है, और कुछ इससे जाता है। कितना हुआ टोटल? 20 10 30 29 20 29 और नहीं, उसका एक जगह से और जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट भी जाता है इसमें। इंटरेस्ट तो उसकी गवर्नमेंट भरती है। टोटल उसका 39% इधर से जाता है, 3% इससे जाता है। ट्रेडिशनल से भी जाता है, विविध से भी जाता होगा। राज्य के लिए सर राज्य के लिए 42% जाता है। हाँ, टोटल 42 उसी ने किया ना। लेकिन आप कर दिया सर 41, जब से केंद्र शासित प्रदेश जो है बना है ना सर, जब 14वां आयोग था ना, उससे पहले 32% था। 14वां आयोग उसको 32 से 42 कर दिया। ठीक है। और 15वां यानी राजस्व राज्य की भागीदारी जो है, राज्य को जो गवर्नमेंट दे, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य को देगी। इससे अभी मैंने चर्चा किया, 20% वो देगा, 9% उसका उसमें देगा, क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर स्कीम में, जो स्कीम चल रही है राज्य में, उसमें 9% देगा। 3% इधर से है, अन्य से 10%। अन्य से जाता है 3%, टोटल 42% होता है। अभी शायद 41 किया ना। 41 चलो बजट अभी जो है क्या पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो एक बार एग्जाम में आया था कि एक कौन सा आया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल बोर्ड, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, FRBM एक आयोग है, इसका नाम है द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM। ठीक। उसका अध्यक्ष था हमारा एनके सिंह। अभी जो हमारा इनकम है ना, लगभग 17%, ये 16 लास्ट ईयर था 16.4 प्रत्यक्ष कर जो था, उससे आ रहा था 16.4%। मतलब कर्ज जो है डेप्थ बाय GDP, जो हम पढ़े थे वो वाला कहानी लाफर कर्व, उसके अनुसार क्या बोला था 30% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लगभग
16.4 या फिर 17% के आसपास हो रहा है, मतलब ये कम है। तो इसको बढ़ाने की बात की गई, बोला इसको जो है बढ़ाइए, एटलीस्ट 30% तक तो लाइए, ठीक है। और अभी हम ये देश की बात करें, देश के ऊपर जो कर्ज है वो है डेब्ट रेशियो जीडीपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है 49%, और ओवरऑल यदि बात करते हैं इसका 49% जो है सेंटर का है, 20% जो है राज्य का है, टोटल 69%। ये जो बोर्ड बनी थी इसने क्या बोला कि ये जो चीज है ना इसको कम करना है, कब तक, 2022-23 तक। क्वेश्चन आता है किस बोर्ड ने डिसाइड किया था 2022-23 तक कितना करना है, तो 58 मतलब 30 + 20 इक्वल टू 58% करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी का एक क्वेश्चन और था, वो बता देता हूँ। इसके बाद सब्सिडी जीएसटीसी हम सुने, इसका चर्चा किया गया है आर्टिकल 279 अल्फा में। ये है मतलब काउंसिल, परिषद, ये पूरा काउंसिल है जो मैंने बताया था कि कौन कौन लोग इसमें है, ठीक है, वही काउंसिल है ये एन जो है ये बोलते हैं जीएसटी कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब जीएसटी के लिए जो भी टेक्निकल जरूरत है ना, जो कंप्यूटर में जरूरत है वो ये टीम देगी। इनिशियल जब बना था इस पे 51% था प्राइवेट सेक्टर का, 49% था गवर्नमेंट का, बट आज के डेट में ये पलट गया, ठीक है, ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, मतलब ये सरकारी कंपनी हो गई है। क्वेश्चन ये आया था जीएसटीएन सरकारी कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, तो अभी ये सरकारी कंपनी है, जब बनी थी 2013 में। तो और क्या बच गया, वित्त आयोग एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में निकाल के। वित्त आयोग का चर्चा कहाँ पे किया गया, आर्टिकल 280। योजना और सब नहीं पढ़ा, योजना बंद आज जब पढ़ाएंगे तो योजना ही पढ़ाएंगे, उसी में बताएंगे कितना आय का रखा था प्रोग्राम, कितना अचीव किया, क्या क्या उसका विषय था, सबको साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 280 में इसकी चर्चा हुई थी। इसमें क्वेश्चन यदि पूछता है तो पूछेगा पहला कौन था, क्या था, केसी नियोगी। अभी पुस्तक है चौथा 15वां मेन जो भी चल रहा है वो कौन है, एनके सिंह। इसका टेन्योर क्या रहेगा, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 25 तक, ये 20 साल के लिए होता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की जो बाजारदारी बढ़ाई गई है कौन से 14 में, क्या कौन सा था, वाई रेड्डी, जिसने 32% से बढ़ा के 42% किया। ये क्वेश्चन पूछा था कि 32% से बढ़ा के कितना किया, तो पता होना चाहिए 32% से बढ़ा के 42% किया, यानी राजस्व बंटवारा। हाँ, जब भी क्वेश्चन कुछ भी पूछता है राज्य और देश के बारे में, वित्त संबंधी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, कौन करता है डिसाइड, तो वित्त आयोग, ठीक है। राज्य के लिए ही झगड़ा करेगा, उसको क्या देना है नहीं देना, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद भी लाता है सर। हाँ, चलो नेक्स्ट क्या है, सब्सिडी। सब्सिडी किस लिए होता है, सब्सिडी सरकार देती है गरीब लोगों को कि मूल्य उसको कम हो, एक तरह का वो हेल्प है, वो सब्सिडी एक हेल्प है, जो आज के डेट में कितना है, लगभग 6 पैसा सब्सिडी है। सब्सिडी किस किस चीज मिलता है, खाद्यान्न आइटम पे, खाने पीने के आइटम पे मिलता है ना, इसमें गैस भी होता है, और ब्याज दर पे, आजकल ब्याज दर पे मिला है। तुम जब लोन लेने जाएगा ना तो बोलेगा होम लोन पे 2.5 लाख रुपया तक का सब्सिडी है, 2.5 लाख का सब्सिडी सरकार दे रही है। और सब्सिडी कहाँ मिलती है, इस सब्सिडी के थ्रू जो काम होता है वो सबसे बड़ा काम है डीबीटी,
क्या होता है ये? बेनिफिट ट्रांसफर। आजकल जितनी भी सब्सिडी है वो लगभग 431 कंपनियों को रजिस्टर किया है। डायरेक्ट खाता पे डायरेक्ट पेमेंट जाएगा तुम्हारे खाते में। इसके तहत जो मेन काम करता है उसको बोलते हैं जाम। जे फॉर जनधन, इसी पैसा जाता है। ए फॉर आधार, ये तुम्हारा कार्ड होता है आधार कार्ड। एम फॉर मोबाइल। ये क्वेश्चन पूछा था जेम क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था ग्रुप सी में, जेम क्या होता है, तो उसका ये लिखा हुआ था। ऐसे करके पूरा योजना को डाल दिया था, बट सही होगा जनधन, आधार एंड मोबाइल। ठीक है, अभी मेरे तरफ से पब्लिक फाइनेंस लगभग हो गया खत्म। ठीक है, तुम लोग का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अन्यथा 9 बज गया। आयोग में आता है राष्ट्रीय विकास परिषद में। इसमें वित्त आयोग में, वित्त आयोग के अंदर आएगा, जब वित्त आयोग पढ़ाएंगे ना तब आएगा। वित्त आयोग मैंने पढ़ाया ही नहीं। वित्त आयोग अभी से वित्त आयोग जो क्या होता है ऊपर बता दिया। ठीक है, जब वित्त आयोग की चर्चा करेंगे तो फिर हमको आधा घंटा और उसमें देना पड़ेगा। इसलिए जितना रिक्वायर्ड था, जो हमारा टॉपिक था, उस हिसाब से मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। जितना कवर करना था सब कुछ कर दिया। ठीक है, एक चीज और था, सेंट्रल बोर्ड कस्टम एंड कॉस्ट क्या था, नाम था एक्साइज कस्टम, और एक नाम था CBIT। ये क्या होता है? कर है दोनों कर। ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कॉस्ट। बाद में इसमें जोड़ा गया सर्विस। ठीक है, ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अभी तक समझ में आ ही गया होगा। इनडायरेक्ट टैक्स जब आया था तो उसका जो प्रमुख था वो ये प्रशासनिक। ठीक है, अभी जो है ये नहीं है बल्कि ये है, इसके थ्रू ही पूरा कंट्रोल होता है इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष कर का। तो ये बस इतना ध्यान रख लेना, इसका फुल फॉर्म आज के दिन कोई पूछ देता है। और प्रत्यक्ष जो कर है उसका जो सबसे बड़ा प्रशासनिक चीज है वो क्या है, वो है CBI, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बिठा दूं? चलो, आज का टॉपिक फिनिश, बाकी मिलते हैं कल का नया टॉपिक होगा। एक कॉस्ट लिखे हैं सर, हाँ, एक कॉस्ट एंड कॉस्ट सर्विस बाद में जोड़ा गया, पहले सर्विस नहीं था। ठीक है, ये पुराना, पहले ये कंट्रोल करता था, अभी ये कंट्रोल करता है। कल पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में लगभग मुझे लगता है 50% तो नॉलेज होगा सबके पास, क्या क्या है, GNP GDP सब कुछ, वो सब हम पढ़ेंगे और एक दूसरे के सहयोग से पढ़ेंगे, फिर मज़ा आएगा। उसके बाद 2 दिन क्लास रहेगा, एक दिन कर देंगे जो हमारा विदेश व्यापार है वो, और एक दिन कर देंगे जो योजना चल रहा है स्पेशली कृषि कंसर्न। जब मैंने इंडस्ट्री पढ़ाया था सारे योजना कंप्लीट किया, कृषि पढ़ाएंगे सारे योजना ख़त्म कर देंगे। तो उसके कंसर्न जो क्या होगा, बैंक पढ़ाया योजना कर दिया, सब्सिडी में एक योजना चल रहा है। हाँ, एक पेट्रोल पे भी मिलता है सब्सिडी, उस समय बताया था। और पेट्रोल के तहत एक जो योजना चल रही है उसका नाम है पहल। ठीक है, उसके तहत खुद सरकार छूट देती है। हाँ, तो और क्या था, बस उसके इकोनॉमिक्स कर दूँगा। आज कितना तारीख है, 22। हमने जो टारगेट रखा है 25 को, 25 तक हो सकता है 25 तक चलेगा, 26 तारीख से इंडियन ज्योग्राफी। और यदि आप लोग की मर्जी होगी नहीं सर मुझे 25 से ज्योग्राफी पढ़ना है तो 25 से नहीं सर, 25 के बाद क्यों, एक दिन में एक टॉपिक मिस होगा। कल मैं कितना भी फास्ट करने की कोशिश करूँगा, मुश्किल लग रहा है कि राष्ट्रीय आय कंप्लीट हो पाएगा। नहीं सर, क्यों, उसमें योजना नीति सब कुछ लेके चलना है। ज़्यादा स्पीड होने के बाद और उसके चक्कर में आज का जो टॉपिक था वो 2 दिन का था।